जिनके हाथ में देखिए आप झोला है, इस वक्त किताबें हैं इसमें, और ये लौट रहे हैं अपने घर की ओर। घर वाले डर चुके हैं, तुम अपनी किताबें लेके घर पे पढ़ाई करो। दिल्ली को अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। एक छात्रा कुछ दिन पहले ही 23 तारीख को सुसाइड कर ली क्योंकि उसके टेनेंट ने उसका रेंट 3,500 बढ़ा लिया था। कार्रवाई के बाद का भी जो बोझ है वो स्टूडेंट झेलेगा। कार्रवाई के पहले जो सिस्टम चल रहा था उसका बोझ भी स्टूडेंट झेल रहा था। हमें एक साथी यहाँ पर मिले जिनके हाथ में देखिए आप झोला है, इस वक्त किताबें हैं इसमें, और ये लौट रहे हैं अपने घर की ओर। क्यों लौट रहे हैं भाई, और ये झोला लेके क्यों घूम रहे हैं? क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम कुणाल है। चूँकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे रह करके लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। अब आपको पता है कि यहाँ 90% के कहते हैं बेसमेंट में लाइब्रेरी है। जो आपने देखा कि जो दुर्घटना या कह लीजिए सीधे तौर पे हत्या हुई है वो बंद हो चुकी है उसके कारण से। तो यहाँ पे जितने भी ऊपर अपर फ्लोर पे लाइब्रेरी है, सब ने अपना दाम बढ़ा दिया है। और यहाँ चूँकि सरकार की या फिर कह लीजिए सिस्टम का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उस अकाउंटेबिलिटी ना होने के कारण घर वाले डर चुके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि बेटा ऐसा है, तुम कहीं दूसरी जगह फ्लैट ले लो, कमरा ले लो, पैसा तुम्हें चाहे जैसे हो हम भेज देंगे, तुम अपनी किताबें लेकर घर पे पढ़ाई करो, यहाँ तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप इतनी देख रहे हैं हत्याएं हो चुकी, 3-3, 4-4 जो है कितने हत्याएं हो चुकी एक तरह से। इन्हें आप दुर्घटना का नाम नहीं दे सकते, ये पूर्ण रूप से हत्याएं हैं। और ये हत्या है, और ये तंत्र की हत्या है, सिस्टम की हत्या है, सिस्टम की वजह से हत्या हुई है। तो ये है, अब इस वजह से मैं क्या कहते हैं छोड़ के, अब मैंने पहले ही क्या कहते हैं रूम छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटना होती है जिसको छात्र हत्या कह रहे हैं, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या, उसके बाद होता है एक्शन, क्योंकि उससे पहले सब लोग सोए होते हैं। नींद जागती है तब जब किसी की हत्या होती है, किसी की जान जाती है, और उसके बाद होती है कार्रवाई सख्ती, जैसे कि भाई बता रहे हैं उसके बाद तमाम लाइब्रेरीज बंद कराई गई हैं, और जो लाइब्रेरीज खुली हुई हैं, जो ऊपर के तलों में चल रही हैं, वहाँ पर बढ़ गए हैं रेट। अब रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि कार्रवाई के बाद का भी जो बोझ है वो स्टूडेंट झेलेगा। कार्रवाई के पहले जो सिस्टम चल रहा था उसका बोझ भी स्टूडेंट झेल रहा था, और इसकी वजह से इनको घर वापस लौटना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अगर पहले दिन जैसे भी दुर्घटना हुई, तो उसके बाद दूसरे दिन भी ये कहते हैं जब बारिश हुई तो फिर पानी भर गया। कल भी बारिश हुई, कल भी मैं देख रहा था, विजुअल्स आ रहे थे, पानी भर गया था। तो कब करंट उतर जाए, कब हमारी मौत हो जाए, और क्या पता हम भी हो उनमें से एक हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी हो सकता था। तो यहाँ हम अपनी संवेदनाओं के साथ साथ हम अपने लिए भी आकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हम चूँकि लेकर के जा रहे हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल भी क्या कहते हैं विश्वास उठ चुका है। घर वाले अब मान नहीं रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं वापस आओ, और आप लोगों की भी इच्छा खत्म हो रही है यहाँ रहने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओजस्वी मिश्रा है। तेजस्वी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, वाजीराम एंड रवि से कोचिंग करी है, और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला हूँ। और अभी जैसे आंदोलन चल रहा है पूरा, अब जैसे सीबीआई जांच की बात आ गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस जांच नहीं करेगी, सीबीआई जांच करेगी, तो अब इस आंदोलन की क्या दशा दिशा रहेगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें सीबीआई से ये उम्मीद है कि इसके जितने अपराधी हैं, मेरे आधार पे 5 लोग अपराधी मैं इनको मानता हूँ। पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट, मकान मालिक, BSES, दिल्ली सरकार, और सबसे बड़ी कल्प्रिट है MCD। इन पे कार्रवाई हो स्टेप बाय स्टेप, कि कल हम जैसे छात्र या छात्राएं ऐसी घटनाओं के शिकार न हो। आज ये स्थिति है परिवार की कि हमें कभी इसलिए बुलाया जा रहा है कि दिल्ली को अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, जहाँ देश की राजधानी है दिल्ली, और वहाँ हमारी असुरक्षित, और जो मरे हैं वो निर्दोष थे, वो अपना धर्म संगत कार्य, अपनी शिक्षा ले रहे थे, अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे। उस दौरान सरकार और तंत्र और शिक्षा संस्थानों की गलतियों के चलते, अपने कम पैसे ज़्यादा पैसे बनाने के चलते, ये अपने चीर निद्रा में सो गए, और उनके सपने जो थे वो खत्म हो गए, और उनका परिवार आज खत्म हो चुका है। ये स्थिति फिर किसी छात्र या छात्रा के साथ फिर ना हो। पिछले साल भी मुखर्जी नगर में ऐसी घटनाएं घटी, और 10 दिन पहले हमारा मित्र नीलेश राय जो मारा गया इलेक्ट्रिकल करंट ओपन होने के चलते। और ये जब MCD, जब लड़के अपने पढ़ रहे थे, बारिश में हम देखते हैं अपने घरों में कि हम लोग जब बारिश आता है तो अपने छत पे जाके, अपने छत पे जहाँ पानी का वाटर एग्जिट होता है वहाँ सफाई करते हैं। लेकिन MCD ने ये जिम्मेदारी बारिश से पहले या बारिश के दौरान तक नहीं समझी, और उसके बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, परसों भी रात में भी बारिश हुई, स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और इसका जिम्मेदार, इसके बाद जो हम लोगों पे बर्डन बढ़ने वाला है, ORN और भी महंगा होने वाला है। आज लाइब्रेरियों की फीस 4,000 से 5,000 हो गई है। एक छात्रा कुछ दिन पहले ही 23 तारीख को सुसाइड कर ली क्योंकि उसके टेनेंट ने उसका रेंट 3,500 बढ़ा लिया था। अब ये समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, और हम आप कह रहे हैं कि एक समस्या के खत्म होने की तैयारी होती है या उसके तरफ आगे बढ़ा जाता है, एक नई समस्या तैयार हो जाती है, और इस तरह का जो बोझ बढ़ता है
वो छात्रों पे ही आता है और आप लोगों को वापस आप लौटना MCD पड़ की रहा है। सबसे बड़ी एक वो देख ली कमी, आप देखे होंगे कि हर वीकेंड पे शनिवार सैटरडे पे जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं यहाँ पे, मोमोज की, समोसे की, चाय की, इतना संज्ञान लेती है, इतने अच्छे तरीके से संज्ञान लेती है कि तुरंत आती है और खाली करवा देती है, पूरे खाली हो जाते हैं, बोर्ड सारे यहाँ से टूट के चले जाते हैं। ये संज्ञान नहीं ले पाई। उसके दूसरे दिन जो क्या कहते हैं हालात रहे जिस तरह से, तब संज्ञान नहीं ले पाई। तो आप ये समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से सिस्टम नाकार है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और ये स्थिति अगर ऐसी रही तो आज हम तो चलिए ठीक है, आने वाले हमारे भविष्य जो भी लड़के आएंगे तैयारी करने, वो कहीं ना कहीं किसी हालत में जाएंगे। और ये बिल्कुल तय है, आज नहीं तो कल क्या कहते हैं, कुछ अगर इन्होंने संशोधन नहीं किया तो कोई ना कोई फिर से जो है आपकी ये घटना दुर्घटना होती हुई दिखाई देगी। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से हत्या है।